कृष्णदेवराय की चर्चा की है। He was one of the most important ruler and powerful ruler of India। तो आप समझ सकते हैं कि एक मुगल शासक जिसने भारत में मुगल शासन की नींव रखी, उसने कृष्णदेवराय की चर्चा की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक रहा है, और कोई भी शासक ऐसे ही इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, कोई भी शासक ऐसे ही उसकी हम चर्चा नहीं करते। यूं तो कृष्णदेवराय ने अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ाया। बहमनी साम्राज्य था उसके समकालीन, उससे बहुत लड़ाइयां करी, बहुत अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन किया। बट कृष्णदेवराय को हम केवल उसके साम्राज्यवादी विस्तार की वजह से नहीं जानते, बल्कि उसके दूसरे कार्यों की वजह से भी बहुत कुछ जानते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा मुख्य मकसद आपको कुछ फैक्ट्स या फिगर्स बताना नहीं है, बल्कि सिखाने से मतलब है। कृष्णदेवराय के शासन की, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम चर्चा करें, ये चीज आपको अपनी डेली लाइफ में भी सीखनी है कि देखिए ये एक हिंदू साम्राज्य था। बट उस समय, जैसे आज अगर आप चर्चा करें, आप देखते हैं कि आज जो वार होते हैं वो कैसे वार होते हैं, टैंक से, मिसाइल से, ऐसे वार होते हैं कि नहीं होते हैं। बट उस समय जो मुख्य रूप से लड़ाइयां होती थी, वो उसमें घुड़सवारों की बहुत अहम भूमिका होती थी। और कृष्णदेवराय ने अपने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने साम्राज्य में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, न केवल हिंदुओं को बल्कि मुस्लिम जो कि बहुत अच्छे घुड़सवार हुआ करते थे, उनको भी मौका दिया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होने का, और इसी का फायदा लेते हुए उसने खूब अपने साम्राज्य की तरक्की की। फिर अगर हम और चर्चा करें विजयनगर एम्पायर की, तो कई पुर्तगाली यात्री यहां पर आए, जिसमें डोमिंगो पायस, नूनेज, ये एक इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। आप शायद इनसे पहली बार चर्चा में हो, तो इनको पहली बार सुन रहे होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति भी इसकी चर्चा कर रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विजयनगर एम्पायर अपनी आज के जमाने से बहुत ज्यादा आगे था। जैसे आप देखते हैं कि आपकी FRI की स्कूल की बाउंड्री है कि नहीं है। आप एक बार स्कूल में आने के बाद आप सेफ हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। फिर ऐसी एक FRI के कैंपस की बाउंड्री है, तो आप 2-3 बाउंड्री के अंदर है कि नहीं है। तो ऐसे ही विजयनगर एम्पायर की खास और खूबसूरती ये थी कि विजयनगर 7 किलेबंदियों के अंदर था। उसका जो एम्पायर था, उसका जो साम्राज्य था, उसकी 7 किलेबंदी थी। और उस 7 किलेबंदी के अंतर्गत न केवल उसका फोर्ट, पैलेस और सोल्जर सेफ थे, बल्कि उसने अपने इन 7 बाउंड्रीज में अपनी एग्रीकल्चरल लैंड